हेलो बच्चों, यह लाइट चैप्टर की दूसरी क्लास है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले प्रकाश के गुण को डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझिए प्रकाश के गुण। प्रकाश के दो गुण की हम चर्चा करेंगे। कौन है? पहला प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या होता है? पहला प्रकाश का परावर्तन। दूसरा हम लोग समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश का अपवर्तन। ओके, चलिए प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन को विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं। ओके, चलिए तो बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर मान के चलो ये आपका चिकनी सतह है, कोई क्या है? एक चिकनी सतह है। तो जब प्रकाश की किरण को किसी चिकनी सतह से आप टकराते हैं और ये प्रकाश की किरण क्या करता है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। मान लीजिए यह एक क्या है? लाइट है। मान के चलो ना, लाइट, ठीक है। तो मान लीजिए ये लाइट है, यहाँ से मान लीजिए हवा है, हवा माध्यम यहाँ पे हवा है, और ये लाइट जो है ना हवा से निकल, मतलब कि हवा में है। टॉर्च को हम हवा में रखे हुए हैं, यहाँ से हम जलाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसकी जो किरण है, इसके जो किरण है, ये मान लीजिए ये एक पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या इसमें? पानी भरा हुआ, ठीक है, पानी। तो लाइट को क्या होता है कि हवा में जलाते हैं, और इसकी किरणें जो है क्या होती है, पानी में आ जाती है। तो क्या हुआ, हवा में जो लाइट जली है वो क्या हुआ, पानी में आ गई। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई। माध्यम क्या? माध्यम मीन्स हवा, पानी, कांच इत्यादि हो सकता है माध्यम, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ जाए, यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाती है? अपवर्तन। कोई दिक्कत? एक बार देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। आई बात समझ में? चलिए अब आगे समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हुए? दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है और दूसरा नियम क्या होता है, समझेंगे। मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, ठीक है। हालांकि समतल दर्पण को विस्तार से समझेंगे, लेकिन सपोज दैट यहाँ पे मान लो समतल दर्पण है। दर्पण में एक तरफ क्या होता है, AgNO3 AgNO3 से पेंट करके क्या किया जाता है, दर्पण के परावर्तक सतह को तैयार किया जाता है। AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो समझिए, जब प्रकाश की किरण आई, ठीक है ना, क्या है, जब प्रकाश की किरण आई तो क्या होता है, आपतित किरण। आपतित किरण की दिक्कत। अब प्रकाश की किरण टकरा कर वापस चली गई, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, अभिलंब हुआ। क्या हुआ? एक अभिलंब है। यहाँ पे क्या हुआ, ये अभिलंब है। कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण। आपतित किरण मतलब कि आने वाली किरण। परावर्तित किरण यानी कि टकरा कर वापस जाने वाली किरण, परावर्तित किरण, ठीक। आपतित किरण मतलब कि आने वाली किरण, ठीक है। टकरा कर वापस जाने वाले किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और इस पे क्या हुआ, एक अभिलंब डाला गया, अभिलंब यानी कि जो सीधा खड़ा अभिलंब है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? तो बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हुए। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? दो नियम। तो पहला नियम क्या कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? अब दूसरा नियम समझो। एक क्या होता है कि जो आपतित किरण यानी कि आने वाली जो किरण है, और जो ये अभिलंब है, क्या है ये? अभिलंब। ध्यान समझिएगा, ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण, डाला गया अभिलंब, है ना, इन दोनों के योग से, इन दोनों से एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। कोई दिक्कत नहीं। और अभिलंब से और परावर्तित किरण से भी एक कोण बोलते हैं जिसको बोलते हैं पराकोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी इसको बोलते हैं कोण I और इसको बोलते हैं कोण R। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि पहला नियम कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हुए। और सेकेंड नियम कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कॉपी निकालिए और लिखिए प्रकाश के गुण। प्रकाश के निम्न दो गुण हैं
पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के दो गुण हैं, पहला प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। लिख लिए, लिखिए प्रकाश के परावर्तन लिख के डैश दीजिए। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद आगे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम लिखिए, नियम 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात लिख दीजिएगा, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। लिखिएगा, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे हम लोग समझेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समतल दर्पण को विस्तार से समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे गोलीय दर्पण को और परवलयिक दर्पण को। तीनों दर्पण को विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे। ओके।